हे रेडिट, मैं नेहा हूँ, 31 साल की, और मेरे पास एक ऐसी कहानी है जो मैंने अपनी सबसे करीबी सहेलियों को भी पूरी तरह नहीं बताई है क्योंकि शर्म, कंफ्यूजन और एक गहरी सेंस ऑफ बिट्रेयल ये सब इतना ओवरवेलमिंग है कि समटाइम्स मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊं। मेरा नाम नेहा शर्मा है। मैं एक मार्केटिंग मैनेजर हूँ एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में। मुझे अपने काम से प्यार है और मेरी सैलरी अच्छी है, पर जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचती हूँ तो मेरा पूरा कॉन्फिडेंस जस्ट क्रम्बल्स हो जाता है। मेरे पति रोहित से मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल फेरी टेल की तरह था। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, उसका अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस था, और जब उसने मुझसे शादी की तो मेरे घर में जैसे सेलिब्रेशन हो गया। हम दिल्ली के एक नाइस एरिया में एक बड़े फ्लैट में रहते हैं। हमारे 2 किड्स हैं, एक 8 साल का बेटा आर्यन और एक 6 साल की बेटी परी। और बाहर से देखने में हमारी लाइफ एक पिक्चर परफेक्ट इंडियन फैमिली की तरह लगती है, पर अंदर अंदर सब कुछ इतना टॉक्सिक, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना फुल ऑफ लाइज है कि समटाइम्स मुझे लगता है मैं एक ऑल्टरनेट रियलिटी में जी रही हूँ। बात शुरू होती है लगभग 3 साल पहले से। रोहित को उसके बिजनेस की वजह से बहुत बार ट्रैवल करना पड़ता था, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई और समटाइम्स इंटरनेशनल ट्रिप्स भी। मुझे इनिशियली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मैं भी अपने आप में बिजी था अपने करियर के साथ, और मेरे किड्स को भी अपने स्कूल एक्टिविटीज और फ्रेंड्स के साथ पूरा समय ऑक्यूपाई रहता था। पर धीरे धीरे मुझे कुछ स्मॉल वियर्ड चीजें नोटिस करने लगी जो बिल्कुल इनोसेंट लग रही थी इनिशियली, पर अब जब मैं सब कुछ को पीस टुगेदर करती हूँ तो वो रेड फ्लैग्स की तरह चमकती हैं। जैसे रोहित का फोन ऑलवेज साइलेंट रहता था। उसने एक नया फोन भी रख लिया था, एक सेकंड आईफोन, जिसे वो कभी घर पर ओपनली नहीं रखता था। जब मैं उससे पूछती, अरे ये दूसरा फोन किसका है, तो वो बस हंसकर कह देता, बिजनेस के लिए अलग सिम, अलग नंबर्स के लिए, तुम जानो ना, बिजनेस में सब कुछ अलग से मेंटेन करना पड़ता है। और मैंने बिलीव कर लिया क्योंकि मुझे कोई रीजन नहीं था नॉट टू बिलीव। दूसरी बात, उसके व्हाट्सएप, जीमेल, सब कुछ पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया। पहले तो कभी कभी मैं उसके फोन में अपने ऑफिशियल ईमेल्स चेक कर लिया करती थी जब मेरा फोन बैटरी डेड हो जाती, पर अब वो नहीं हो सकता था। जब मैंने कभी कैजुअल में पूछा, अरे पासवर्ड क्या है, मुझे एक ईमेल सेंड करना है, तो उसने बस कहा, सब सिक्योर करना पड़ता है, यू नेवर नो, कोई हैकर को एक्सेस न मिल जाए। तीसरी चीज, उसके लेट नाइट्स काम करना बढ़ गया। उसका बिजनेस ऑफिस घर से बहुत दूर था, लिटरली अपोजिट एंड ऑफ दिल्ली, और कभी कभी वो रात को 1 से 2 बजे घर आता था बोलते हुए कि यार क्लाइंट्स को फोन करना पड़ता है डिफरेंट टाइम जोन्स से। और फिर एक दिन ये सब कुछ चेंज हो गया। मेरे पति की मॉम, मेरी मदर इन लॉ को एक एक्सीडेंट हो गया। उसे इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत थी और रोहित को इमीडिएटली मुंबई जाना पड़ा। उसकी मॉम वहीं रहती थी। मैंने रोहित को गाड़ी से एयरपोर्ट ड्रॉप किया और उसने अपने फोन और वॉलेट सब कुछ घर ही छोड़ दिए क्योंकि एयरपोर्ट पर सब कुछ टेक करना रिस्की हो सकता था। वो इमरजेंसी में चला गया और मैं घर बैक आ गई, एब्सोल्युटली स्ट्रेस्ड और वरीड अपनी मदर इन लॉ के लिए। रोहित को मुंबई में सेटल होने में 1 दिन लग गया और मैं घर में बिल्कुल एंशियस था। उसी रात रोहित का दूसरा आईफोन, वो जो उसने ऑलवेज सीक्रेट रखा था, अचानक रिंग करने लगा। नोटिफिकेशन आ रहे थे, कंटिन्यूअस मैसेजेस, कॉल्स, और स्क्रीन पर एक नाम फ्लैश हो रहा था बार बार, प्रिया विद अ हार्ट इमोजी। मेरा हार्ट लिटरली स्टॉप हो गया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं पहली बार उस फोन को होल्ड किया और मैंने अनलॉक करने की कोशिश की, पर वो फिंगरप्रिंट लॉक्ड था। पर नोटिफिकेशंस तो देख सकती थी। और वो नोटिफिकेशंस, वो थे, बेबी वेयर आर यू, मिस यू सो मच, व्हेन आर यू कमिंग टू मी, योर मॉम इज फाइन राइट, आई एम सो वरीड अबाउट यू, सेंड मी अ फोटो, मुझे अभी तुम्हारा फील करना है। और रेडिट, उस मोमेंट में मेरी पूरी दुनिया कोलैप्स हो गई। मैं लिटरली पैरालाइज्ड रह गई। मेरे माइंड में सब कुछ एक साथ क्रैश हो गया। 9 इयर्स ऑफ मैरिज, 9 इयर्स ऑफ ट्रस्ट, 9 इयर्स ऑफ बिलीविंग कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए फेथफुल है। मैं लिविंग रूम में बैठ गई, उस फोन को हाथ में लिए हुए, और लिटरली घंटों बैठी रही, कुछ नहीं सोच रही, बस वॉइड महसूस कर रही। मेरे किड्स सो गए थे उनके रूम्स में, मेरी इन-लॉस इमरजेंसी में थे मुंबई में, और मैं टोटली अलोन था, टोटली ब्रोकन था। मैंने उस फोन की सब नोटिफिकेशंस डॉक्यूमेंट कर ली, स्क्रीनशॉट्स ले ली, क्योंकि मुझे लगा कि लेटर ऑन मुझे प्रूफ की जरूरत पड़ सकती है। और फिर मैंने हिम्मत की और अपने फोन से एक कॉल एक टेक-सेवी फ्रेंड को किया जो आईटी में काम करता है, और मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने कहा, नेहा, अगर फिंगरप्रिंट लॉक है तो रिकवरी का सिर्फ एक तरीका है, या तो वो पासवर्ड खुद बता दे या फिर फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा जिससे सब डेटा डिलीट हो जाएगा। मैंने सोचा, क्या मैं ये जानकारी यूज करके फोन रीसेट कर दूं? पर अंदर का कोई हिस्सा कह रहा था, अगर तुम ऐसा करोगी तो सब एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगले दिन रोहित मुंबई से कॉल करता है, घबराए हुए अंदाज में, और पूछता है, नेहा, मेरा सेकंड फोन घर में है ना? देख, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल का वेट है, क्या तुम उसे चार्ज कर सकती हो? और मेरा पूरा बॉडी शेक हो गया। मैंने बस कहा, हाँ, बैटरी डेड थी,
चार्ज कर दी है, पर मैंने फोन चार्ज नहीं किया। मैंने वेटिंग किया, वेटिंग दैट 2 दिन जब तक रोहित मुंबई से बैक आ जाता। वो दिन के लिए ओवरनाइट आ गया क्योंकि उसकी मॉम स्टेबल हो गई थी, और जैसे ही वो घर में आया मैंने उससे आंखों में देखते हुए पूछा, रोहित हु इज प्रिया? और उसका फेस रेडिट, उसका फेस जो मैंने कभी नहीं देखा था उस तरह। सब कलर उड़ गया। उसके हैंड्स लिटरली शेक करने लगे। वो कुछ सेकंड के लिए टोटली स्पीचलेस रहा, और फिर सब कुछ खत्म हो गया। उसका पूरा लाइका एम्पायर लिटरली कोलैप्स हो गया एक सिंगल क्वेश्चन में। रोहित ने शुरुआत में सब डिनाई करने की कोशिश की, नेहा तुम गलत समझ रही हो, प्रिया सिर्फ एक कोलीग है, बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन है। पर मैंने उसे उन नोटिफिकेशंस दिखा दी, और फिर लिटरली 1 घंटे की शायद कंप्लीटली ब्रेकडाउन हुई, और उसने सब कुछ आ जाना कॉन्फेस कर दिया। नेहा मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, ये सब मिस्टेक था। प्रिया को मैं 3 साल पहले एक बिजनेस मीटिंग में मीट किया था, और वो मुझे अट्रैक्ट करने लगी। शुरुआत में सिर्फ प्रोफेशनल था, पर धीरे 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 धीरे। और मैंने उसे बोलते हुए इंटरप्ट किया, स्टॉप, जस्ट स्टॉप, मुझे टाइमलाइन चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। और उसने बहुत हल्के हल्के, बहुत गिल्ट के साथ सब कुछ बता दिया। प्रिया एक वुमन था जो उसके बिजनेस एसोसिएट्स की कजिन थी। वो मार्केटिंग में काम करती थी, वो सिंगल थी, और वो अकॉर्डिंग टू रोहित बहुत ही एम्बिशियस, फन और इंटरेस्टिंग थी। 3 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस के बाद सब कोलीग्स ड्रिंक्स के लिए गए थे। प्रिया और रोहित को एक टेबल पर बैठा दिया गया, और उन्होंने बात करनी शुरू की। और फिर स्लोली कंटिन्यूअसली मीटिंग्स होने लगी, पहले कैफेस में, फिर होटल्स के रूम्स में। रोहित ने दूसरा फोन ले लिया, स्पेसिफिकली उसके लिए, दूसरे ईमेल एड्रेस बना लिए फिक्टिशियस नेम्स से, और पूरे 3 साल तक एक डबल लाइफ जी रहा था। अगर एक दिन रोहित के पास टाइम नहीं था क्योंकि मैं या किड्स के लिए कुछ कमिटमेंट थी, तो वो प्रिया को बता देता था कि बिजी हूं नेक्स्ट वीक। यह सिर्फ इमोशनल अफेयर नहीं था, फाइनेंशियल भी था। रोहित ने होटल्स में रूम्स बुक किए, रेस्टोरेंट्स में एक्सपेंसिव डेट्स किए, और शायद मुझे सस्पेक्ट है प्रिया को गिफ्ट्स भी दिए। और सबसे बड़ी बात, मैंने लेटर पता लगाया कि उसके बिजनेस का एक अकाउंट जो सपोजिडली क्लाइंट पेमेंट्स के लिए था, लगभग 15 से 20 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन था लास्ट 3 इयर्स में। मेरा पहली रिएक्शन सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक तरह की नंबनेस था। मैं रोई नहीं, मैं चिल्लाई नहीं, कम से कम शुरुआत में। मैं सिर्फ स्टैंड करती रही और देखती रही कि मेरा हस्बैंड, जिसे मैंने 9 इयर्स के लिए ट्रस्ट किया, जिसके लिए मैंने अपने फादर को बीट्रे किया क्योंकि वो एक डिफरेंट कास्ट से था, जिसके लिए मैंने अपनी फैमिली से अलग हो गई, एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन निकला। रोहित ने कंटिन्यू किया, नेहा प्लीज, आई एम सॉरी, ये सब मीनिंगलेस है, आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। प्रिया को कुछ सीरियस एक्सपेक्ट नहीं होना चाहिए था, पर मैंने उसे कंफ्यूज्ड सिग्नल्स दे दिए। तुम मेरी लाइफ हो, तुम माई होम हो, मेरे किड्स हैं तुम्हारे साथ, प्लीज लेट्स वर्क थ्रू दिस। और मैंने बस कहा, एक बहुत ही काम, बहुत ही कोल्ड वॉइस में, रोहित गेट आउट, मुझे अभी तुम्हारे सामने नहीं देखना है। अगले कुछ दिन लिटरली नाइटमेयर थे। मैंने अपने किड्स को कुछ नहीं बताया, दे वर टू यंग, पर उन्हें ऑब्वियसली फील हुआ कि समथिंग इज वेरी रॉन्ग। मेरा बेटा आर्यन, जो नॉर्मली वेरी प्लेफुल है, वो टोटली क्वाइट हो गया। मेरी बेटी परी बार बार पूछती थी, मम्मा वाई आर यू सैड, और मैं जस्ट स्माइल करती और उसे हग करती। मैं ऑफिस नहीं गई कुछ दिनों के लिए, बस एक्सक्यूज बना दिए, नॉट वेल। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रियंका को कॉल किया। हाँ, आयरॉनिक है कि मेरी फ्रेंड का भी सेम नाम है, और सब कुछ उसे बता दिया। प्रियंका लिटरली शॉक्ड था। नेहा, रोहित को तो मैं सच अ गुड गाय समझती थी, लाइक लिटरली तुम दोनों को मैं सो परफेक्ट कपल समझती थी, और यही तो सबसे ज्यादा हर्ट था कि होल सोशल सर्कल के लिए रोहित एक गुड गाय था। उसके फ्रेंड्स को पता नहीं था, बाहर के लोगों को पता नहीं था, सिर्फ मैं जानती थी, और प्रिया के साथ रिलेशनशिप में, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने लेटर पता लगाया, प्रिया को भी पता था कि रोहित मैरिड है, क्योंकि वो बार बार सवाल पूछती थी। पर उसे अपेरेंटली होप था कि वन डे रोहित अपनी वाइफ को छोड़ देगा एंड रन अवे विथ हर। मैंने एक डिसीजन लिया, मैं एक डिवोर्स लॉयर को कंसल्ट करने जाऊं। मैंने रोहित को नहीं बताया, पर मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया। उसी समय रोहित मेरे सामने क्रॉल करते हुए रो रहा था, कह रहा था कि मैं चेंज करूंगा, मैं थेरेपी लूंगा, मैं प्रिया को कंप्लीटली कट ऑफ कर दूंगा, जस्ट प्लीज डोंट लीव मी। पर मैं इमोशनल नहीं हो सकती थी। मेरे अंदर एक सॉर्ट ऑफ नमनेस, एक सॉर्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म आ गई थी, जो मुझे खुद को भी पहचान में नहीं आ रही थी। मैंने सोचा, अगर मैं उसे गिव करूं एक चांस, और फिर अगर वो रिवर्ट हो जाए, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं है, तो मेरे बच्चों के लिए क्या होगा? सिंगल मॉम बनकर रहने का क्या महत्व है? पर दूसरी तरफ मैं अपने आप को एक चीटिंग हस्बैंड के साथ कैसे रख सकती हूं? दोनों ही सिचुएशंस में पेन है, दोनों में लॉस है। मैंने लॉयर को मिलने से एक दिन पहले रोहित को एक अल्टीमेटम दी।
मैंने कहा, रोहित लिसन केयरफुली। अगर तुम सीरियसली चाहते हो कि हम स्टे टुगेदर तो तुम्हें पूरी ट्रांसपेरेंसी देनी होगी। मुझे प्रिया के साथ तुम्हारे सभी कम्युनिकेशंस चाहिए, सभी मैसेजेस, ईमेल्स, कॉल लॉग्स। मुझे तुम्हारे बाकी सभी अकाउंट्स के पासवर्ड्स चाहिए। मुझे एक थेरेपिस्ट के साथ कपल्स काउंसलिंग करनी होगी, अकेले, जिसे मैं चूज करूं। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हें यह गारंटी करनी होगी कि अगर मुझे एक भी डाउट आया, एक भी सस्पिशन, तो मैं बिना कोई फर्दर डिस्कशन के डिवोर्स पेपर्स दे दूंगी। रोहित ने इमीडिएटली अग्री कर दिया। उसने सब कुछ दे दिया, पासवर्ड्स, कॉल लॉग्स, सब कुछ। और मैंने देखा कि प्रिया को एक फेयरवेल मैसेज भेजा रोहित ने मेरी सामने से, मेरी सर्वेलेंस में, जिसमें लिखा था, प्रिया, दिस वॉज अ ह्यूज मिस्टेक एंड समथिंग आई एम गोइंग टू रिग्रेट फॉर एवर। बट आई नीड टू फिक्स माई मैरिज एंड बी देयर फॉर माई फैमिली। आई एम सॉरी फॉर लीडिंग यू ऑन। आई कांट कॉन्टैक्ट यू एनी मोर। आई एम ब्लॉकिंग ऑल योर नंबर्स एंड कॉन्टैक्ट्स। प्लीज डोंट ट्राई टू रीच मी। आई ट्रूली विश यू द बेस्ट। गुड बाय। और फिर उसके बाद मैं थेरेपी शुरू करी। हर हफ्ता मैं अकेले थेरेपिस्ट के पास जाती और हम रोहित की बिट्रेल, मेरे फीलिंग्स, मेरे आइडेंटिटी, मेरे फ्यूचर के बारे में बात करते। थेरेपिस्ट ने मुझसे पूछा, नेहा, अगर रोहित शादी में स्टे करें तो क्या तुम कभी उसे फिर से सेम तरीके से ट्रस्ट कर पाओगी? और मैंने सच में सोचा और जवाब दिया, नो, प्रॉबली नेवर। बट कैन आई लर्न टू लिव विद दैट? और थेरेपिस्ट ने कहा, वही फैसला करने वाली क्वेश्चन है। 2 महीने काउंसलिंग के बाद मैंने एक मीटिंग की रोहित से, थेरेपिस्ट के ऑफिस में, जिसमें वो भी इंक्लूडेड था। और मैंने बहुत केयरफुली, बहुत डेलिबरेटली कहा, रोहित, I've thought about this very carefully. I'm willing to try. But not for romantic reasons. For our kids, for stability, for the life we've built. But understand, this marriage is now transactional. You will need to prove every single day that you are trustworthy. And even then, I may leave tomorrow if I feel unsafe again. रोहित ने एक्सेप्ट किया। पर साथ साथ मैंने एक प्लान बनाया जो रोहित को पता नहीं है। मैंने एक अलग सेविंग्स अकाउंट खोला जिसमें लगभग 10 लाख अभी हैं। मैंने एक लॉयर को इनफॉर्मली कंसल्ट किया ताकि मैं अवेयर रहूं कि कस्टडी और फाइनेंसेस के लिए मेरे क्या ऑप्शंस हैं। और मैंने अपने करियर पर और ज्यादा फोकस किया ताकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूं। रोहित को पता नहीं है कि मैं ये सब कर रही हूं, लेकिन मैं मानती हूं कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और ये रियलाइजेशन कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करूं, ये मेरे लिए एक तरह की एम्पावरमेंट था। मैं ऑलरेडी ब्रोकन हूं, ऑलरेडी बिट्रेड हूं, तो अब मैं क्या लूज कर सकती हूं? लास्ट 8 मंथ्स में रोहित ने जेन्युइनली ट्राई किया, या कम से कम वो ऐसा दिखा रहा है। वो अब होम आता है जल्दी, वो किड्स के साथ टाइम स्पेंड करता है, वो फैमिली डिनर्स में पार्टिसिपेट करता है। पर मेरी तरफ से, मेरे अंदर कुछ परमानेंटली टूट गया है। जब वो मेरे पास आता है इंटीमेसी के लिए, तो मैं फील करती हूं एक खिंचाव, एक रेजिस्टेंस। हम अभी शारीरिक रूप से इंटीमेट नहीं हुए हैं। रोहित को पता है कि मैं रेडी नहीं हूं। मेरी थेरेपिस्ट कहती है कि ये नॉर्मल है, कि हीलिंग टेक्स टाइम, पर मुझे लगता है कि शायद ये साल लग जाएंगे, या मे बी फॉर एवर। और जो सबसे बड़ी चीज है, मेरे अंदर अब एक व्हाट इफ रहता है। क्या अगर मैंने डिवोर्स कर दिया होता? क्या अगर मैं अपने किड्स को अकेले रेस करती? क्या अगर मैंने एक नई शुरुआत की होती? ये सवाल रात को मेरी नींद उड़ाते हैं। रेडिट, मैं नहीं जानती कि मैं सही डिसीजन लिया हूं या गलत। मैंने अपने मैरिज को बचाने की कोशिश की, लेकिन किस कीमत पर? मेरी पीस ऑफ माइंड, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, एक ऐसी लाइफ जहां मैं कॉन्स्टेंटली सस्पिशियस रहूं, कॉन्स्टेंटली विजिलेंट रहूं। या फिर मैंने एक डिफिकल्ट सिचुएशन को ग्रेसफुली हैंडल किया और अपनी किड्स के लिए एक स्टेबल होम मेंटेन किया। मुझे नहीं पता। और शायद यही सबसे ज्यादा हर्ट करता है, अनसर्टेनिटी। रोहित को अब भी कभी कभी उसका सेकंड फोन रखने की हैबिट लगती है। वो सोचता है, मैं नहीं जानती, पर मैं जानती हूं। और जब मैं देखती हूं कि वो उसमें कुछ देख रहा है या कोई मैसेज रिप्लाई कर रहा है, तो मेरा पूरा बॉडी टेंस हो जाता है। और वो बस रेगुलर बोरिंग मैसेजेस होते हैं, बिजनेस स्टफ। बट द बिट्रेल, वो बिट्रेल का बाउंड, वो कभी पूरा भर नहीं गया। मैंने एक फैसला लिया है, और ये रेडिट पर पब्लिकली बोलकर मैं खुद को अकाउंटेबल कर रही हूं। अगले साल के अंत तक मैं डिसाइड करूंगी कि क्या मैं ट्रूली इस मैरिज में स्टे कर सकती हूं, या फिर मुझे अपने आप को सेव करना है। और ये डिसीजन प्योर होगा, शादी की वजह से नहीं, किड्स की वजह से नहीं, सोसाइटी की वजह से नहीं, सिर्फ मेरे अपने वेलबीइंग के लिए। क्योंकि आज अगर मैं नहीं चूज करूं अपने आप को, तो शायद मैं फॉरएवर लॉस्ट रह जाऊं। और मेरे किड्स को एक ब्रोकन मॉम की कहीं ज्यादा जरूरत है, रादर दैन एक मैरिड बट बिटर मॉम। तो रेडिट, अगर कोई यहाँ है जो सेम सिचुएशन से गुजर रहा है, आप अलोन नहीं हो। ये पेन, ये कंफ्यूजन, ये हार्ट ब्रेक, ये सब रियल है और वैलिड है। और आपको अपने आप को चूज करने की परमिशन है, इवन इफ द वर्ल्ड टेल्स यू अदरवाइज। एडिट, रेडिट, आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी अलोन नहीं हूं।
लगभग 500 प्लस कमेंट्स आए हैं और बहुत लोगों ने अपनी सिमिलर स्टोरीज शेयर की हैं। कुछ ने कहा, नेहा तुम बहुत ब्रेव हो, मैं अपनी सिचुएशन में तुम्हारी जगह डिवोर्स कर देती। कुछ ने कहा, नेहा तुम राइट हो, मैरिज को गिव करना चाहिए एक चांस। और कुछ ने बस कहा, नेहा तुम्हें अपने आप को चूज करना चाहिए। और मैंने रियलाइज किया कि सब पर्सपेक्टिव्स वैलिड हैं, क्योंकि सब रिलेशनशिप्स डिफरेंट हैं, सब बिट्रेयल्स डिफरेंट हैं, सब हीलिंग जर्नीज डिफरेंट हैं, पर सब एक चीज में अग्री करते हैं कि आपका लाइफ, आपका चॉइसेस, आपका फ्यूचर, ये सब सिर्फ आपके हैं, किसी और के नहीं। और लास्ट वीक रोहित को पता चल गया कि मेरे पास एक सीक्रेट सेविंग्स अकाउंट है। शुरुआत में उसे गुस्सा आया, इज दिस अ साइन दैट तुम स्टिल डोंट ट्रस्ट मी? पर मैंने बस कहा, रोहित ये मेरी सर्वाइवल किट है, ये मेरा सिक्योरिटी नेट है। अगर तुम ट्रूली कमिटेड हो रेकन्सिलिएशन के लिए तो ये अकाउंट तुम्हें थ्रेटन नहीं करना चाहिए। और सरप्राइजिंगली उसने एक्सेप्ट कर दिया। मे बी वो भी रियलाइज करने लगा है कि ट्रस्ट को एक बार तोड़ने के बाद उसे फिर से बिल्ड करना एक लॉन्ग डिफिकल्ट प्रोसेस है। थैंक यू रेडिट फॉर बीइंग माई सेफ स्पेस। I'll keep you updated on my journey, whatever decision I make. You've given me so much clarity. Love,